एवरीवन, नमस्ते। दिस इज सीए देवर्षि भुआलका एंड इस वीडियो में हम 6 बहुत इजी एक्सेल ट्रिक सीखने वाले हैं जिसके हेल्प से हम कोई भी डेटा सेट को क्लीन कर सकते हैं। एंड ये ट्रिक्स हम लोग ऑलमोस्ट एवरीडे लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, क्लीन एंड ट्रिम। तो यहाँ कॉलम ए में आप देख सकते हैं कि हम लोग के पास कस्टमर के नेम्स है जिनके बीच में कुछ बॉक्सेस आ रहे हैं। ये जनरली तब होता है जब हम लोग बैंक स्टेटमेंट से डेटा इंपोर्ट करते हैं या कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से डेटा हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इस तरह के नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो इनको इजीली रिमूव करने के लिए हम लोग इक्वल टू क्लीन ये फंक्शन यूज करेंगे एंड हम लोग कस्टमर नेम सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। तो इस फंक्शन से हम लोग का जो भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स है वो सब क्लीन हो जाता है। उसके बाद भी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एडिशनल स्पेसेस आ रहे हैं। नाम के बीच में एक स्पेस होना चाहिए था और कहीं नाम के पीछे भी स्पेसेस आ रहा है, बाद में भी स्पेसेस हैं। तो उसको क्लीन करने के लिए हम लोग ट्रिम फंक्शन यूज करेंगे। तो ट्रिम फंक्शन का सिंटैक्स है कि वो आगे और पीछे सब स्पेसेस हटा देता है एंड वर्ड्स के बीच में खाली एक स्पेस छोड़ देता है। तो हम लोग इक्वल टू ट्रिम करके हम लोग क्लीन वाला डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं एंड इस फंक्शन को हम लोग ड्रैग कर लेते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ये सब जितना स्पेसेस होना चाहिए सिर्फ एक स्पेस आ रहा है एंड ये डेटा क्लीन हो गया है। सो अब हम लोग अपने नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं, चेंजिंग केसेस। सो हमें जब भी डेटा प्रेजेंट करना होता है तो हम लोग की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि कभी अपर केसेस में हो, कहीं लोअर हो या प्रॉपर हो। तो उसको करने के लिए 3 फंक्शन दिए हैं एक्सेल ने। सो इक्वल टू अपर फंक्शन से हम लोग कोई भी सेल को अपर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं सब कैप्स में। लोअर से हम लोग का लोअर में हो जाएगा एंड प्रॉपर से हम लोग का प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। एज इन की वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा एंड बाकी सब स्मॉल रहेगा। तो ये तीनों ट्रिक्स अपर, लोअर एंड प्रॉपर ये बहुत कॉमनली यूज में आता है। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक में चलते हैं, स्पेलिंग चेक। ये बहुत सिंपल सा ट्रिक है, खाली F7 प्रेस करके हम अपना स्पेलिंग ठीक कर सकते हैं एंड ये हम लोग बहुत बार स्किप कर जाते हैं। पर कभी कभी हम लोग कोई रिपोर्ट हम लोग मैनेजमेंट को सबमिट करते हैं, डायरेक्टर्स को सबमिट करते हैं एंड एक छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से हम लोग का वर्क नॉन प्रोफेशनल लगता है। तो हम लोग कोई भी एक्सेल शीट में आके बस F7 प्रेस करें एंड F7 प्रेस करते ही ये स्पेलिंग बॉक्स आ गया और इसने जो पहला मिस्टेक आइडेंटिफाई किया वो था कॉलम ए के रो नंबर 8 में सिक्योर्ड लोन। तो LOA को वो अलग अलग सजेस्ट कर रहा है कि लोड भी हो सकता है, लोफ भी हो सकता है। तो हम लोग को लोन सेलेक्ट करना है, तो हम लोग लोन चूज करके एंड चेंज कर सकते हैं। पर कभी अगर कोई प्रॉपर नाउन हो जो एक्सेल रीड नहीं कर पा रहे तो हम लोग को इग्नोर करने का भी ऑप्शन दे रहा है। सो हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं एंड चेंज ऑल से जितने भी जगह वो लो LOA लिखा हुआ आ रहा है उसको कन्वर्ट करके ठीक कर देगा। सो हम लोग इसको चेंज करते हैं एंड चेंज करते ही ये नेक्स्ट एरर पे आ गया, इन्वेंट्री का स्पेलिंग मिस्टेक है। सो आर मिसिंग था, सो उसने वहां भी दिखा दिया। फिर हम लोग इसको चेंज करते हैं। उसके बाद एक्सेल पूछ रहा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग फ्रॉम द बिगनिंग। सो हम लोग यस कर देते हैं एंड एज पर एक्सेल और कोई मिस्टेक नहीं है, सो वी आर गुड टू गो। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं, फिलिंग ब्लैंक्स। सो कभी भी जैसे ये लेजर्स है, सेल्स लेजर है, अलग अलग एरिया वाइज सेल्स आ रहा है। सो मैंने येलो से हाईलाइट किया है जो जो एरिया का कोई सेल नहीं आ रहा है। सो अगर डेटा हम लोग ब्लैंक देते हैं तो मैनेजमेंट को लगता है कि शायद यहाँ का सेल्स हम लोग डालना भूल चुके हैं या कुछ डेटा मिसिंग है। तो हम लोग उसको 0 लिख देते हैं या फिर नील कर देते हैं। यहाँ तो 3-4 सेल्स ही है, पर जब बल्क में डेटा होता है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा गो टू फंक्शन है F5। तो हम लोग पहले कंट्रोल A सिलेक्ट करते हैं, उससे आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग F5 भी दबा सकते हैं और या फिर कंट्रोल G दबा सकते हैं। कंट्रोल G करने से हम लोग का एक गो टू स्पेशल बॉक्स आ गया। यहाँ पे हम लोग स्पेशल आइकन में क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हम लोग ब्लैंक्स को सिलेक्ट करते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस है पर अभी हम लोग का रिक्वायरमेंट ब्लैंक्स का है।
जैसे ही हम लोग ब्लैंक्स पे सिलेक्ट करके ओके करेंगे, जितने हम लोग के डेटा सिलेक्टेड एरिया में जितने ब्लैंक्स थे वो सबको वो सिलेक्ट कर लेगा। एंड अब हम लोग F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने से हम लोग का जो फर्स्ट एक्टिव सेल है वो एक्टिव मोड में आ गया, टाइपिंग मोड में। अब हम लोग यहाँ पे NIL निल लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग एंटर करेंगे तो एंटर करने से खाली ये वाला सेल में निल वैल्यू अपडेट हो जाएगा। एंड अगर हम लोग कंट्रोल एंटर करते हैं तो जो भी सिलेक्टेड एरियाज था, सिलेक्टेड सेल्स से, वो सब निल हो जाएगा। हम लोग वापस F2 करते हैं, निल हटा के हम लोग 0 कर देते हैं एंड अगेन हम लोग कंट्रोल एंटर प्रेस कर रहे हैं, आपका सारा सेल्स 0 में अपडेट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग। ये फॉर्मेट क्लियर करता है एंड इसका सबसे ज्यादा यूसेज तब आता है जब हम लोग कोई सेल में वर्क करते हैं एंड वहां पे टेक्स्ट फॉर्मेट हो जाता है या कोई और कस्टम फॉर्मेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग फॉर्मूलाज अपना वर्क नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम लोग पहले ट्राई करते हैं, यहाँ पे अमाउंट का कॉलम है, हम लोग बगल वाले अमाउंट के कॉलम को ही यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे लिंक करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हालांकि ये फॉर्मूला है, यहाँ पे ब्लू में भी आ रहा है, पर एंटर करते ही वो फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा है। अगर हम लोग ड्रैग भी करते हैं तो वो उसको फॉर्मूला की तरह ले ही नहीं रहा है। इसका सोल्यूशन है क्लियर फॉर्मेटिंग। उसका शॉर्टकट है Alt+H और ये यहाँ पे हम लोग को होम टैब में दिखता है। होम टैब में क्लियर बटन में क्लियर फॉर्मेट का ऑप्शन है। इस पे प्रेस करते ही आपका जो भी फॉर्मेटिंग है वो हटके जो आपका एक्सेल का डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग है जनरल, उसमें आ जाता है। हम लोग क्लियर फॉर्मेट कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग डेटा को रिमूव करके अब हम लोग वापस इक्वल टू के साथ इसको सेलेक्ट किए। अब आप देखिए हम लोग का वर्क करने लगा फंक्शन। जनरली हम लोग टैली से जब कोई डेटा एक्सपोर्ट करते हैं तो बीच में जो भी कॉलम्स हम लोग इंसर्ट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाता है एंड वहां पे हम लोग का कोई भी फॉर्मूलाज वर्क नहीं करता है। उसका सोल्यूशन क्लियर फॉर्मेटिंग है। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं, टेक्स्ट टू नंबर्स। ये डेटा सेट लास्ट डेटा सेट का ही कॉपी है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स है इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक ट्राइंगल बना हुआ है। उसका मतलब है कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अगर हम लोग इसका टोटल लगाएं नीचे में, सम करें, तो सम उसका 0 आ रहा है क्योंकि एक्सेल उसको रीड नहीं कर पा रहा है कि वो नंबर है। इसको नंबर में कन्वर्ट करने का बहुत ही सिंपल वे है, हम लोग अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। जैसे ही हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वो ऑटोमेटिकली नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे उसका सम आ गया। ऑल्टरनेटिवली इसका एक और ट्रिक है, हम लोग जो डेटा सेट में हम लोग को एरर आ रहा था उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखिएगा एक एक्सक्लेमेशन के साथ एक बॉक्स आ रहा है। इस पे क्लिक करके एंड कन्वर्ट टू नंबर भी अगर करते हैं तो भी वो कन्वर्ट हो जाता है। ये हम लोग की 6 ट्रिक्स हमने कवर की। और भी आपकी कोई क्वेरीज हो या इससे रिलेटेड कोई और सजेशंस हो तो आप यूट्यूब में नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं एंड मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।